हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को देखेंगे। देखिए, ये संस्थान एग्जाम में आते रहते हैं, मैच कराने के लिए आ जाएगा, जगह का, ईयर का, ये सब ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैव विविधता के कंजर्वेशन के लिए यूएन टाइम पे बहुत सारे सम्मेलन का आयोजन करती है। ये सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है। जो 10वां सम्मेलन हुआ था जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दल द्वारा, तो ये 10वां सम्मेलन जो है नगोया जापान में 2010 में हुआ था। इसका 11वां सम्मेलन जो हुआ था वो जो है आपका 2012 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था भारत में। 12वां सम्मेलन प्योंगचांग में साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। 13वां सम्मेलन जो था वो आपका कानकुन मैक्सिको में। ठीक है, अब देखिए UNREDD रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्यों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 2008 में आरंभ किया गया था। इसमें UNDP, FAO, UNEP जैसी संस्थाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं। ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है तथा विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन कटौती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, UNREDD प्लस कार्यक्रम निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन पर भी केंद्रित होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्वनीकरण और वन उन्मूलन से मतलब हम उसी पर ध्यान दें, बल्कि ये जो है संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ठीक है, तो UNREDD प्लस अगर हम जो है इस प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करवा पाते हैं, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कारगर हो सकती है। ठीक है, देखिए वन पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों में, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जो विकासशील देश हैं उनको आर्थिक प्रोत्साहन देना, गरीबी को कम करने की भूमिका जो है निभाना। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी। गरीबी कम होगी तो बहुत तरीके से जो हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरीके की जो गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं वो निकलती हैं, तो हो सकता है उसका कम किया जा सके उसको। ठीक है ना, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर फॉसिल फ्यूल को हम अगर जो है किस हद तक कम कर पाएँ तो जो वेहिकुलर जो इमिशन है वो भी एक तरीके से बढ़ता रहता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें इस तरीके की नई तकनीकी गरीबी जो आपका उन्मूलन के साथ साथ तकनीकी का भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, REDD कार्यक्रम से ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है। ठीक है, जो गरीब देशों के विकास और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखिए द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, परितंत्र व जैव विविधता का अर्थतंत्र क्या है ये? एक ये विश्वव्यापी पहल है। ये जैव विविधता और परितंत्र यानी कि आपका इकोसिस्टम के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, देखिए यह पहल परितंत्र व जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर जो निर्णय करता है उनके लिए भी सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका यानी कि जो है रास्ता दिखाने की भूमिका को निभा सकते हैं। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका जो TEEB का जो है आपका कार्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कुछ और हैं, देखिए जैसे जैव विविधता से संबंधित कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, अभी हमने देखा था इसको कुछ वीडियोस के पहले। तो यहाँ पे जो है भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर कर दिया है इस पे, किस पे? कार्टेजना प्रोटोकॉल पे 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया है भारत। इसमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल हमने देखा था, गैर सरकारी और गैर लाभकारी विश्व संगठन है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने के लिए उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कार्यरत है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में है। वैश्विक स्तर पर अर्ध भूमियों के संरक्षण व पुनः स्थापन के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करते हैं, है ना, उनका प्रबंधन करते हैं। तो ये सारा जो है कौन कर रहा है? ये वेटलैंड इंटरनेशनल करते हैं। ठीक है, प्रश्न कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजना प्रोटोकॉल। ठीक है, बायोसेफ्टी का कार्टेजना प्रोटोकॉल। देखिए हमारा ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय और रसायन व उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजना प्रोटोकॉल।
तो ये किससे संबंधित है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पर्यावरण वन मंत्रालय से ही संबंधित है ये, ठीक है। तीसरा हमारा है, देखिए जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 10वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? नगोया में हुआ था, अभी हमने देखा था, नगोया जापान में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नगोया में किया गया, ठीक है, नगोया में किया गया। देखिए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई है और इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन REDD+ प्रोग्राम के समुचित अभिकल्पना व प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, ठीक है। किस में योगदान देंगे? REDD++ ये जैव विविधता के संरक्षण में, वन्य पारिस्थितिकी की समस्थानशीलता में और गरीबी कम करने में। तो मुझे लगता है तीनों होना चाहिए ये, हाँ ये तीनों ही है, ठीक है, ABCD। तो देखिए UNREDD यानी कि रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक कौन सी अंतर संस्थागत कार्यक्रम है और UNFCCC के सदस्यों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। UNREDD+ प्रोग्राम के समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता के संरक्षण के लिए, किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत योगदान दे सकती है। साथ ही क्या करेंगे ये? वन्य पारिस्थितिकी की समर्थनशीलता के लिए, ठीक है, वन्य पारिस्थितिकी के डेवलपमेंट के लिए, विकासशील देशों की आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए, गरीबी कम करने के लिए भूमिका निभा सकते हैं। कौन? REDD+, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्त प्रवाह को संभव बना सकते हैं, ठीक है। गरीब देशों के विकास और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये। परितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए ये जो एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण करने में निर्णायकों की सहायता कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये है C 2 और 3, ठीक है, C 2 और 3 सही है इसमें। देखिए जो आपका इकोनॉमिक्स फॉर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है, जैव विविधता तथा परितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया के निर्णय लेते समय परितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रख के सहायता की जाती है, ठीक है। आज बिल्कुल माइंड जो है एकदम से काम नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं देश में, एकदम से सारी चीज़ें वही माइंड में चल रही हैं। पता नहीं मुझे, शायद पता नहीं कितने लोग सुन पाए, लेकिन 2-4 लोग, जितने लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके यहाँ जो भी लोग अगर वोट मांगने आते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं है ये, जितनी भी गवर्नमेंट आती है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी की हो, चाहे नेशनल लेवल पे जितनी भी गवर्नमेंट आती है, सभी लोग का एक ही रवैया होता है। और ये जो जनता है, इनको जो है ये कुछ नहीं समझते। जनता इनके लिए सिर्फ एक डेड बॉडी जैसी है, कभी भी किसी को मार दो, कभी किसी की गाड़ी पलटा दो, कभी किसी को जो है उसकी बॉडी को जला दे रहे हैं बिना गवर्नमेंट की, बिना लोगों की परिवार की सहमति के बिना। मतलब जनता कुछ है ही नहीं, और एक्चुअली जनता सब कुछ है, जनता ही सब कुछ है, ठीक है। आप जो है जिस तरीके के न्यूज़पेपर्स, जिस तरीके की मैगजीन्स, बहुत अच्छी बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे लगता है कि लड़कियां सिर्फ एक वस्तु हैं, औरतें जो है कुछ और नहीं, बस एक वस्तु को ही जो है एक वस्तु बना के छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे लड़कियों की गलती, अगर कोई सुन रहा हो इस चीज़ को, तो आप अपने आप को वस्तु के तौर पे किसी के सामने पेश मत करिए। आपका जैसे मन करे आप अपने आप को मेंटेन करिए, आप जैसे मन करे वैसे रहिए, लेकिन किसी के कहने पे अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हो तो इसका मतलब आप अपने आप को वस्तु ही प्रदर्शित कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने लिए जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन किसी और के लिए कुछ करना, इस चीज़ को, ये सब बुलावा देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप तो देखिए ना कि आपके लिए कौन क्या करता है, आप क्या कर रही हैं।
इस तरीके की मैगज़ीन्स जिसका जो है बहुत बड़े-बड़े जो है नेता, बहुत बड़े-बड़े अभिनेता, बहुत ऐसे जो है ठुमके लगते हैं, ऐसे डांस जो है दिखाया जा रहा है, बिल्कुल नग्नता की सारी सीमाएँ पार हो जा रही हैं। बोलने में थोड़ा-सा जो है, देखिए यहाँ पे बोलने की भी सीमा निश्चित है कि किस सीमा में आप बोल सकते हैं। लेकिन और कहीं कुछ होता है तो उसकी सीमा ही नहीं है कि कुछ भी कर सकता है कोई। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी है, जिसको चाहें वो बचाएँ, जिसको चाहें उसको जो है हटा दें। ये उनके हाथ में एक खिलौना हो गया, कठपुतली हो गया, ऊपर से देख रहे हैं और नचा रहे हैं उसको। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन जितनी जो पावर है वो सिर्फ आप ही लोग के हाथ में है ही, जनता के ही हाथ में सारी पावर है, ठीक है ना। आप पूछिए उनसे सवाल कि वोट दिया क्यों जाए, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके लिए आपको वोट दिया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के एकदम से बिल्कुल चमचे हैं, बिल्कुल उन्हीं में, तो चमचे आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये समस्या कभी भी आपके दरवाजे पे आ सकती है, ठीक है। चमचा बनने से थोड़ा सा आप दिमाग ओपन करके देखिए कि आपको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, और आपस में आप लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। वो लोग तो जब चाहें तब पार्टी बदल देते हैं। वही जो लोग 40 साल से किसी और पार्टी में रहते हैं, वो अचानक से पार्टी बदल देते हैं। आप किसकी चमचागिरी कर रहे हैं? आप एक बार सोचिए, समझिए। मैं किसी भी पार्टी की, मैं तो कह रही हूँ नोटा पे जो है जाके दबाना चाहिए। किसी भी पार्टी को वोट ना दें, किसी भी पार्टी को वोट ना दें। ऐसी सरकार आए जो एकदम मिली-जुली सरकार हो, जो कुछ करने के लिए असक्षम हो, ठीक है। कांग्रेस थी तो तब अपना जो है उस टाइम भी यही सब सिचुएशन थी। आज बीजेपी है, ये सब लोगों को लगा होगा कि चलो ठीक है, एक अच्छी गवर्नमेंट आ रही है, जो है बहुमत में है तो सब कुछ करेगी। बहुमत में जो है अपना जो है 56 इंच का ये है, वो है, हमें ये कर देना है, आप हमें समर्थन दीजिए। समर्थन किस बात का हमने दिया उनको? किस बात के लिए? अगर आप इस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल कोई भी जो है आपके हाथ में कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, आप एयरलिफ्ट करा के अगर बच्ची को चाहे होता तो बचा ले। तो 14 दिन से मीडिया को देखने लायक है? कोई न्यूज़ चैनल देखने लायक है? आज 2 महीने से सिर्फ एक न्यूज़ चैनल चल रहा है। जैसे लगता है कोरोना की दवा ही वही थी, चरस गांजा आ गया और कोरोना की दवा खत्म हो गई। अब कोरोना का नाम ही नहीं है कहीं, अब दूसरा मुद्दा चल रहा है उस पर। यहाँ पे भी लॉबिंग होती है, जो कहते हैं हम बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं। शर्म आती है उनको देख के कि जाके पहले एक रात ही पहले मीटिंग सेट होती है कि कौन सी चीज़ें जो है कल न्यूज़ पे चलेंगी और कितना फंडिंग चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। एक भी जो है चैनल ऐसा नहीं है जो बिका हुआ ना हो। और लोगों को क्या है, पता नहीं क्यों करते हैं, इसको बाइकआउट करना चाहिए। न्यूज़ चैनल का, न्यूज़पेपर्स का, सब कुछ बाइकआउट कर दो। इस तरीके की कोई चीज़ दिखाती है। आप सोचिए कि आपके घर में भी बेटी बहनें हैं या नहीं हैं, और बेटी बहनें क्यों इतनी कमज़ोर हैं कि बेटी बहनों की बार-बार जो है उनका उदाहरण दिया जाए कि है कि नहीं है। मैं तो बेटी बहनों को भी कहती हूँ कि उनको भी जो है सामने इस तरीके से आना चाहिए। उनको भी जो है अपनी, क्यों जो है वो सिर्फ काजल, बिंदी और लिपस्टिक और पता नहीं किस चीज़ में पूरी ज़िंदगी क्यों निकाल दे रही हैं? क्यों जो है सजाना संवरना? जब अपनी इच्छा हो तो सजो संवरो, जो मन करे वो करो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए क्यों करना ये सब? हमारी अपनी ज़िंदगी है कि नहीं है? इसी में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। लगता है कि पता नहीं क्यों जो है, मुझे लगता है कि क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नहीं चाहिए मंदिर भाई, कोई मंदिर नहीं चाहिए अब। अगर जो है रात के अंधेरे में इस तरीके से काम हो रहा है और सुबह जाके मंदिर का घंटा बजाएं, कोई मंदिर की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। आज कोई अयोध्या बन रहा है, कल मथुरा बन जाएगा, तो उस पर वोट मांगना है। और जो है कोई और गवर्नमेंट आएगी, उनका कोई और मुद्दा है। सपा कहती है कि लड़के तो लड़के हैं। आप देखिए, बेरोजगारी की बात की जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये समस्या है। रेप होता है तो घर में जो है, घर का जो है सिस्टम नहीं सही है। तो सिस्टम सही कौन करेगा? आपको कौन बैठाया गया वहाँ पे? किसने बैठाया है? और क्यों नहीं सही कर सकते? आप तो सही कर सकते हैं ना। कौन लोग चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं हो? लेकिन जब उन्हीं गुनहगारों को, हैदराबाद में हुआ तो लोग रो रहे थे संसद में बैठ के। आज लोगों की एकदम बिल्कुल ज़बान ही जैसे लगता है कि उसको जो है फेविकोल डाल के चिपका दिया गया। एकदम सुन ही नहीं रहे हैं, ना बोल रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया किसी की आ ही नहीं रही है। जो लोग जो बहुत सारे मटक के आके यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल में बोला करते थे, समित पात्रे, लोग कहाँ चले गए? कहीं कोई है ही नहीं। किसी भी गवर्नमेंट की बात है, एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। यही सेम सिचुएशन कांग्रेस में भी, यही सेम सिचुएशन सपा में भी है, सेम सिचुएशन बसपा में। काहे मायावती नहीं बोल रही है? अगर वो दलित लड़की थी, दलित और जो है सवर्ण, और ये बात ही नहीं होनी चाहिए, ये बात ही नहीं होनी चाहिए। और जब भी कोई धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक कट्टरता दिखाता, उसको तुरंत ब्लॉक करके भगाना चाहिए।
आप जो है मानवता की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आज दिमाग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, आज 2 दिन से दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस चीज़ को सुन के एक पे एक घटनाएँ होती जा रही हैं, किसी के साथ भी हो रही हैं वो। किसी की ज़िंदगी पर किसी का इतना अधिकार है कि जो मन चाहे, जैसा मन चाहे वैसा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का इतना सह है कि आप जो मन करिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। कैसे होता है ये सब? क्यों होता है ये सब? क्या इसी के लिए इन लोग को दिया गया था कि अपना जो है कोठी पे कोठी बनाए जा रहे हैं? आज यहाँ प्रॉपर्टी ली जा रही है। आज मैंने देखा है खुद, बहुत सारे ऐसे गरीब नेता थे जो कुछ नहीं थे, और आज वो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी की कोई वो ही नहीं है। यहाँ पे जनता अगर कोई प्रॉपर्टी तो उसमें बड़ा इनकम टैक्स देना पड़ता है। उनका तो कुछ पता ही नहीं कि किस तरीके से बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, आखिर में कौन सी सैलरी उनको मिल रही है। आप लोग को शायद लगा होगा कि थोड़ा टाइम जो है चला गया है, लेकिन ये बहुत सारे मन के अंदर की बातें हैं और बहुत कुछ कहने का मन करता है, बहुत ही ज़्यादा। इतना मन में इतना दुख भरा हुआ इन सारी चीज़ों को देख के कि आदमी एक बार उम्मीद करता है कि चलो ठीक है, इस वाली गवर्नमेंट को अंदाज लेते हैं, ये वाली गवर्नमेंट आएगी तो कुछ अच्छा करेगी, है ना। लेकिन सिर्फ जुमले देना, सिर्फ बातें करना, ये तो कहीं से कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो किसी के समर्थक होंगे, तो सकता है उनको बुरा भी लग रहा हो, कभी हम भी किसी के समर्थक थे, लेकिन आज जो है लगता है कि ये पार्टी, ये लोग, ये सिर्फ यूज़ करना है, लोगों का शोषण करने की नीति है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ यूज़ करना है। किसी को पैसा नहीं चाहिए, किसी को फेम चाहिए, बात तो वही हुई ना, किसी को पैसा ही चाहिए। जैसे लगता है कि ये लोग कौन है आखिर में, ये लोग किसने इलेक्ट किया इन लोग को। असली पावर जो बिके हुई नहीं है, सिर्फ आम जनता है जो बिकी हुई नहीं है। और अगर आप लोग भी कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ बिका हुआ है फिर तो आप देखिए, मीडिया बिकी हुई है, ठीक है ना, जितनी पार्टीज हैं सब बिकी हुई हैं, जितने बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए सब बिके हुए हैं, जितने बड़े लोग, आप जितने बड़े लोगों को सोच सकते हैं सब बिके हुए हैं। सिर्फ एक आम जनता है जो कुछ कर सकती है, लेकिन वो अपने आप को इतना असहाय समझती है कि हम कुछ कर नहीं सकते। आखिर में लोग वीडियो क्यों बना कर डालते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, यहाँ वहाँ वीडियो क्यों डालते हैं? आम जनता देखेगी, उससे सपोर्ट मिलेगा। तो आम जनता के पास अगर इतनी पावर है, अगर जो है ये आपका मीडिया भी उसी से चल रहा है कि वीडियो बना के जो है डाल देंगे कि आप देख नहीं रहे, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो आखिर में किसको? वीडियो प्रधानमंत्री को थोड़ा ना दिखाएंगे, वो वीडियो जनता के लिए बनती है, जनता उस पर एक्शन लेती है। तो जनता अगर इतनी पावरफुल है तो आपको यूज़ क्यों करा रहे हैं आप अपना? क्यों आपका शोषण किया जा रहा है? क्यों आप अपना पावर नहीं दिखा सकते? ठीक है, चलिए हम लोग देखिए, 5वां जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण के संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा यह है कि यह ज्ञान और विकास के संग्रहण के लिए व्यावहारिक अनुभव तथा बेहतर नीतियों का पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर काम करता है। तो देखिए, ये जो हमारा है ये आपका है बी, ठीक है। ये तो सही है, इसमें पहला पार्ट जो सही है कि ये रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता अंतर सरकारी संगठन देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, वेटलैंड जो इंटरनेशनल है ये गैर सरकारी है, ये ठीक है, गैर सरकारी है, गैर लाभकारी है। अंतर सरकारी उसमें दिया हुआ है, जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने के लिए और उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये जो है, जो वेटलैंड है वो किससे रिलेटेड है? रामसर अभिसमय से है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है क्या है, ये आपका गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, जो आर्द्र भूमियों और उनके संगठनों को बनाए रखने और उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में कार्य करता है, और साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। देखिए, ये जो गलती है सिर्फ आप किसी और पे नहीं डाल सकते हैं, ये गलती सिर्फ आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, गलती सिर्फ आप राजनीतिज्ञों पे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ना ही आप ये गलती बॉलीवुड पे डाल सकते हैं कि वो इस तरीके से अश्लीलता दिखा रहा है इसलिए लोग ऐसा बहक रहे हैं। आखिर में प्रॉब्लम तो आप में भी है ना, आप क्यों देख रहे हैं? अगर आपको पता है कि वो अश्लीलता है, वही लोग जो देखते हैं वही लोग जाके कहते हैं कि ये तो अश्लीलता थी, तो क्यों देख के आए आप? क्यों 300-500 का टिकट लेके वो देख के? और क्यों जो है किसी प्रोड्यूसर के झोली में इतने पैसे आपने डाला? आखिर में आप ही तो उनको बना रहे हैं ना,
कौन बना रहा है आखिर? आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? आपके बड़े बड़े आइडियल रहते हैं, आज ये हैं, आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, फलान ढमाक, सब आपके आइडियल बने रहते हैं। आप उन्हीं के हिसाब से बिल्कुल चौड़ में हाथ फैला के चलना शुरू कर देते हैं। तो आखिर में ये कौन बढ़ावा दे रहा है? किसी की बहन के साथ गलत हो रहा, आपकी बहन, आप अपनी बहन को अज्यूम करिए, उसका चेहरा देखिए, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? आप ही हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो आप ही हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं। आप अगर ये काम ना करते, ये चीज़ बाइकआउट करते, कितने दिन चलती इनकी दुकान? चाहे वो मीडिया हुई, चाहे वो बॉलीवुड हुआ, उनकी दुकान उसी दिन हो जाएगी जिस दिन जनता चाह लेगी। और जनता ही एक है जिसके पास इज्जत है, जो बिका हुआ नहीं है, ठीक है? बाकी तो लोग सब कुछ लुटा के बैठे हुए हैं। किसी पे ठेकरा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने आप को देखिए, और हम सभी को अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हम सभी लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं होगा, इस तरीके से बर्दाश्त किया जाना, ये तो बिल्कुल असंभव। आप एक बात सोचिए कि अगर कोई आपसे अगर ऊंची आवाज़ में बात करके चला जाता है, आप एक बात सोचिए, कोई अगर गाली देके मन करता है उसको उठा के जो है आग में झोंक दें, होता है कि नहीं होता है? एकदम अंदर से गुस्सा आती है कि नहीं आती है? आप उस माँ बाप से सोचिए जिसकी बच्चे के साथ इस तरीके से घटना हुई। आप अपने घर में सोच लीजिए, आप दूर मत जाइए, शायद आप महसूस ना कर पा रहे हों, तो क्या बीतती होगी। और मजबूरी इतनी कि वो कुछ कर नहीं सकते, गरीबी है, पावर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सोचिए क्या बीत रही होगी, क्या मन में आ रहा होगा। इसको आप ही लोग कर सकते हैं, इसको जनता ही कर सकती है, बाकी और कोई नहीं कर सकता, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो गुड़िया हो। और अभी एक केस और बलरामपुर में, तो इस तरीके से ये तो केसेस की झड़ी लगी जा रही है। पता नहीं कितने केसेस होते हैं जो आते ही नहीं सामने, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है ना? आप ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करें, ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करें। बहुत सारी बातें हैं, अगर बोलूँ तो ये लगेगा कि मर्यादा भी क्रॉस हो रही है, लेकिन किस तरीके की मर्यादा बनाई जा रही है, कैसा समाज क्रिएट किया जा रहा है। न्यूज़ चैनल्स में दिखाते एक छोटी सी बच्ची डांस कर रही है, 10 लोग उसके सामने ठुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, माँ बाप भी थाली पीट रहे हैं वहीं बैठ के, है ना? बहुत मज़ा आ रहा है सभी लोग को। क्या रहे हैं आप सभी लोग? बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो वो देखते ही नहीं हैं, बहुत लोग समझते ही नहीं हैं। उनको बहुत सारे लिबरल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लिबरल्स हैं जिनको संस्कृति से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसका यही नतीजा, यही परिणाम है। अगर आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, आप बिल्कुल लिबरल बने बैठे हैं, तो यही चीज़ होनी है। आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उनको हर कोई चीज़ पवित्र दिखती ही नहीं है, सब कुछ अपवित्र, उनके लिए सब कुछ अपवित्र ही है। जिसको आप अपना रोल मॉडल मान के बैठे हुए हैं ना, वो उनसे करप्ट कोई है ही नहीं। आप उनकी ज़िंदगी में एक बार झाँक के देखेंगे तो शायद आप शर्म के मारे आप ही मर जाएं। इस तरीके की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। करे क्या आदमी, कहाँ जाए, किससे कहे, कहाँ चला जाए, क्या कहे, क्या करे? तो यही कर सकते हैं आप, अपना डिसीजन सही सोच समझ के लीजिए। आप किसी भी पार्टी में हैं, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, सपोर्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वो सारे लोग नचा रहे हैं, अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। क्या कर दिया आपके लिए? कोई भी गवर्नमेंट, अभी की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट। ऐसे मंदिर का क्या फ़ायदा है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जैव विविधता, विविध वाला जो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।